Good morning, students. In previous part of video, we have solved questions related to the trade receivable turnover ratio. Today, we are going to start a new ratio, that is trade payable turnover ratio. Trade payable turnover ratio, that is TPTR. फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। यानी क्रेडिट जो परचेज होती है हमारी, उसमें अगर हम एवरेज ट्रेड पेबल का डिवाइड कर दें तो हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का अमाउंट आ जाएगा। अब क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगी? क्रेडिट परचेज निकालने का फॉर्मूला है टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज। यानी टोटल परचेज में से आप परचेज रिटर्न और कैश परचेज को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपकी नेट क्रेडिट परचेज निकल कर आ जाएगी। अब एवरेज ट्रेड पेबल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी और डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको क्वेश्चन में क्रेडिटर्स गिवन है कि ओनली बीपी गिवन नहीं है तो ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। बीपी गिवन है तो ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम निकालते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज और मंथ्स इन ए ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो की कैलकुलेशन कर सकते हैं। So student, let's start with illustrations, and there is a illustration in your book, that is illustration number 89. In this illustrations we have total purchase 8,50,000, cash purchase 1 lakh, purchase return 50,000, creditors at the end of the year, that means closing creditors 1,60,000, and creditors at the beginning, that is opening creditors 1,20,000. And we have to calculate trade payable turnover ratio. फॉर्मूला क्या होता है इसका? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब हम निकालेंगे नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलती है? टोटल परचेज, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो देखिए टोटल परचेज क्वेश्चन में हमें गिवन है 8,50,000, कैश परचेज भी गिवन है 1 लाख, ये हम डिडक्ट कर देंगे इसमें से अमाउंट, और परचेज रिटर्न भी गिवन है 50,000, तो ये भी गिवन डिडक्ट कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 7 लाख। 7 लाख ये हमारा अमाउंट हो रहा है किस चीज का? नेट क्रेडिट परचेज का। अब हमें निकालना है एवरेज ट्रेड पेबल, तो इसका फॉर्मूला था ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए ओपनिंग क्रेडिटर्स की वैल्यू हमें यहां पे गिवन है 1,20,000, क्लोजिंग क्रेडिटर की भी वैल्यू गिवन है 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2। ये होता है 280 डिवाइडेड बाय 2, यानी 1,40,000। तो 1,40,000 एवरेज ट्रेड पेबल का अमाउंट आ गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं। नेट क्रेडिट परचेज 7 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल 1,40,000, और ये आंसर आएगा 5 टाइम्स। तो ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आपका 5 टाइम्स निकल कर आएगा। Let's take one more illustration, that is illustration number 19. In this illustration we have opening creditors 80,000 and opening BP 3,000.
क्लोजिंग क्रेडिटर्स 1 lakh, क्लोजिंग बीपी 17,000, परचेज 14 lakh and cash purchase is 5 lakh and we have purchase return 1 lakh and we have to calculate trade payable turnover ratio. Formula net credit purchase divided by average trade payable. First of all, we have to calculate the net credit purchase and formula is total purchase minus cash purchase minus purchase return. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करने का। तो टोटल परचेज क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है 14 लाख, कैश परचेज गिवन है 5 लाख और परचेज रिटर्न गिवन है 1 लाख। तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 लाख। 8 लाख रुपीस हमारी नेट क्रेडिट परचेज हो जाएगी। देन आफ्टर हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज ट्रेड पेबल। फॉर्मूला ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी, क्योंकि हमें दोनों ही इंफॉर्मेशन गिवन है, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी और डिवाइडेड बाय 2। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग क्रेडिटर की वैल्यू गिवन है 80,000 और ओपनिंग बीपी की वैल्यू गिवन है 3,000। क्लोजिंग क्रेडिटर्स की वैल्यू गिवन है 1 लाख और क्लोजिंग बीपी की वैल्यू गिवन है 17,000 डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे। तो ये आंसर कितना आएगा 111 और 1,28,000 सॉरी, ये आएगा 2 लाख आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज ट्रेड पेबल 1 लाख रुपीस हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। नेट क्रेडिट परचेज हमने निकाल ली है 8 लाख और एवरेज ट्रेड पेबल 1 लाख। तो ये आंसर हो जाएगा 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का अमाउंट होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स टेक वन मोर illustration, that is illustration number 91. In this illustration we have closing trade payable 90,000 and net purchase 7,20,000 and cash purchase 1,80,000 and we have to calculate trade payable turnover ratio और फॉर्मूला क्या है net credit purchase divided by average trade payable। और net credit purchase कैसे निकलेगी हमारी, net credit purchase के लिए परचेज माइनस कैश परचेज कर देंगे, क्योंकि आपको परचेज रिटर्न तो गिवन नहीं है, नेट परचेज गिवन है और नेट परचेज ऑलरेडी परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद ही कैलकुलेट की जाती है, तो वो ऑलरेडी परचेज रिटर्न इसमें माइनस है। तो परचेज की वैल्यू हमें गिवन है 7,20,000 और 7,20,000 में से 1,80,000 की कैश परचेज अगर आप माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5,40,000। तो नेट क्रेडिट परचेज 5,40,000। अब आपको क्लोजिंग ट्रेड पेबल गिवन है कितने 90,000, ओपनिंग गिवन नहीं है। तो ओपनिंग गिवन नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन्हीं को एवरेज ट्रेड पेबल कंसीडर कर लेंगे, यानी ये हमारा किसका अमाउंट है एवरेज ट्रेड पेबल का। अब यही वैल्यू हमें यहां पे पुट करनी है, नेट क्रेडिट परचेज 5,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल की वैल्यू है 90,000, तो 6 टाइम्स ये हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का अमाउंट हो जाएगा। Now let's take one more illustration, that is illustration number 92. In this illustration we have cash purchase that is of 25% of total purchase. Revenue from operation 10 lakh, gross profit is 25% on revenue from operation and opening inventory is 2,50,000. Closing inventory is 5 lakh and trade payable turnover ratio that is 3 times. And closing trade payable is 2,50,000 in excess of total opening trade payable, and we have to calculate the amount of opening and closing trade payable. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप, हमें क्वेश्चन में दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ही गिवन है सबसे पहले।
तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलता है? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल। ठीक है, तो इनकी हेल्प से हम अब देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले तो निकालते हैं हमारी जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। अब देखिए रेवेन्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 10 लाख और जीपी कह रहा है 25% है, यानी 10 लाख रुपीस का 25% यानी 2,50,000 यानी 7,50,000 रुपीस। ये हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक और फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो देखिए हमें यहां पे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है 7,50,000। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है 2,50,000। परचेज हमें गिवन नहीं है तो परचेज हम फाइंड कर लेंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख। तो ये हमारी जो ओवरऑल वैल्यू है वो आ जाएगी परचेज इज इक्वल टू 7,50,000 माइनस 2,50,000 प्लस 5 लाख। तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 10 लाख। 10 लाख हमारा अमाउंट हो गया परचेज का। अब देखिए कैश परचेज 25% है तो क्रेडिट परचेज कितनी होगी? क्रेडिट परचेज हो जाएगी 75%। तो यानी 10 लाख रुपीस का अगर आप 75% अमाउंट निकालेंगे तो क्रेडिट परचेज निकलकर आ गई 7,50,000। ठीक है, अब देखिए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स आपको गिवन है। नेट क्रेडिट परचेज आपने अभी कैलकुलेट की 7,50,000 रुपीस, तो इसकी हेल्प से एवरेज ट्रेड पेबल की वैल्यू आ जाएगी। एवरेज ट्रेड पेबल कितना हो जाएगा? 7,50,000 डिवाइडेड बाय 3 यानी 2,50,000। 2,50,000 आपका एवरेज ट्रेड पेबल हो गया। अब क्वेश्चन लास्ट टाइम देखिए क्लोजिंग ट्रेड पेबल 2,50,000 ज्यादा है ओपनिंग से, तो हम ओपनिंग को एज्यूम कर लेते हैं। ओपनिंग ट्रेड पेबल इज इक्वल टू एक्स, तो क्लोजिंग इससे 2,50,000 ज्यादा है यानी एक्स प्लस 2,50,000। अब एवरेज ट्रेड पेबल की हम वैल्यू निकालते हैं ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज ट्रेड पेबल हमने कैलकुलेट कर लिया 2,50,000। ओपनिंग की वैल्यू x और क्लोजिंग की x प्लस 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई होकर 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख इज इक्वल टू 2x प्लस 2,50,000। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 250 यहां पे आके माइनस का बचेगा 250। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1,25,000 यानी ओपनिंग ट्रेड पेबल 125 है और क्लोजिंग इससे 250 ज्यादा है, तो क्लोजिंग 125 प्लस 250 3,75,000। ये हमारा क्लोजिंग ट्रेड पेबल का अमाउंट हो जाएगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। In previous part we have studied about trade payable turnover ratio. Now we going to start one more type of ratio, that is working capital turnover ratio. इसका फॉर्मूला क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं WCTR। फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। यानी अगर हम सेल में वर्किंग कैपिटल का डिवाइड कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी हमारी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की। अब देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है ये आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यानी अगर आप करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज की वैल्यू को डिडक्ट कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी वर्किंग कैपिटल की। इसके अलावा एक फॉर्मूला हम और यूज करते हैं और वो होता है
कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नेट फिक्स्ड असेट्स। यानी अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से नेट फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को डिडक्ट कर देंगे तो भी आपकी वर्किंग कैपिटल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। Let's take one illustration, that is illustration number 93. In this illustration we have current assets of rupees 9 lakh, revenue from operation that is sale 30 lakh, current liability 3 lakh and sales return 50,000. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यानी नेट सेल की वैल्यू होती है। तो यानी हमें सेल्स रिटर्न अगर गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ तो लेस करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी डिडक्टेड है। और हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स में क्वेश्चन में गिवन है 9 लाख रुपीस की और करंट लायबिलिटी गिवन है 3 लाख रुपीस की, तो 6 लाख ये वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। 30 लाख रुपीस ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट है डिवाइडेड बाय 6 लाख जो आपकी वर्किंग कैपिटल निकल कर आई है, तो आंसर इसका हो जाएगा 5 टाइम्स, यानी 5 टाइम्स आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का अमाउंट है। So students, let's take one more illustration, that is illustration number 94. In this illustration we have 12 lakh rupees of current assets, current liabilities 2,40,000, sales credit sale 24 lakh, cash sale 5,20,000 and sales return 40,000. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट असेट्स की वैल्यू है 12 लाख और करंट लायबिलिटी की वैल्यू आपको दे रखी है 2,40,000, यानी 9,60,000 ये आपकी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, यानी सेल, तो उसके लिए जो हमें गिवन है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कैश सेल क्वेश्चन में गिवन है आपको 24 लाख की, प्लस क्रेडिट सेल आपको क्वेश्चन में गिवन है 5,20,000 की, माइनस सेल्स रिटर्न यानी 40,000, तो ये हो जाएगा आपका 28,80,000, ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट हो जाएगा। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 28,80,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल यानी 9,60,000, तो 3 टाइम्स ये आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का अमाउंट आ जाएगा। Now let's take one more illustration. In this illustration we have working capital 2,50,000, cost of revenue from operation is 10 lakh and gross profit is on sale 20%. So we have to calculate working capital turnover ratio. Formula revenue from operation divided by working capital। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पड़ेगा और उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट सेल के ऊपर है और सेल की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो लेट द सेल इज इक्वल टू एक्स। सेल की वैल्यू को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं और जीपी इसका 20% है, तो एक्स का 20% मींस एक्स अपॉन 5। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस जीपी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख और सेल को हमने एज्यूम किया है एक्स और जीपी एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स अपॉन 5, तो 5x माइनस एक्स यानी 10 लाख इज इक्वल टू 4x अपॉन 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल कर दीजिए इसका, इंटू 5 अपॉन 4 यानी 12,50,000, ये आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,50,000 डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन है 2,50,000 यानी 5 टाइम्स ये आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का अमाउंट हो गया। Now let's take one last illustration of this part. In this illustration we have revenue from operation 12 lakh, current assets 5 lakh, total assets 8 lakh and non-current liability 4 lakh and shareholder fund 2 lakh. And we have to find the working capital turnover ratio. Formula is revenue from operation divided by working capital. यहां पर हम वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे उसके लिए करंट असेट्स अपॉन माइनस करंट लायबिलिटी, पर क्वेश्चन में हमें करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, तो करंट लायबिलिटी निकालने के लिए टोटल असेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इससे करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। टोटल असेट्स की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख और शेयर होल्डर फंड की वैल्यू भी गिवन है 2 लाख और नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू भी गिवन है 4 लाख। तो यानी अगर 8 लाख में से हम 6 लाख माइनस करेंगे तो 2 लाख रुपीस ये हमारी करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स क्वेश्चन में गिवन है हमें 5 लाख और करंट लायबिलिटी अभी हमने कैलकुलेट की है 2 लाख, तो यानी 3 लाख ये हमारी करंट लायबिलिटी की वैल्यू, सॉरी वर्किंग कैपिटल की वैल्यू हो जाएगी, यानी वर्किंग कैपिटल इज 3 लाख। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है 12 लाख और वर्किंग कैपिटल हमने अभी कैलकुलेट की है 3 लाख, तो यानी 4 टाइम्स ये हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का अमाउंट हो जाएगा। तो इसके साथ जो हमारे एक्टिविटी रेशियो हैं वो फिनिश हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट से हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को स्टार्ट करेंगे।